हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को आपकी हिंदी की बुक बसंत भाग 2 जो है उसका लेसन नंबर 1 जिसका नाम क्या है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ठीक है, ये नाम है, लेसन का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ये क्या है? ये एक कविता है। इस कविता का व्याख्या आज हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस कविता के लेखक कौन है। तो इस कविता के लेखक का नाम है शिवमंगल सिंह सुमन। तो ये है लेखक शिवमंगल सिंह सुमन। चलिए अब इसकी व्याख्या करते हैं। सर्वप्रथम व्याख्या इस कविता का, जिसका नाम क्या है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो ये पहले ये कविता है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। ये इसका पहला स्टेंजा है, जहाँ पे कह रहे हैं कि हम पंछी क्या हो गए, चिड़िया हो गए, पक्षी। तो बोल रहा है कि हम जो चिड़िया हैं हम उन्मुक्त मतलब स्वतंत्र या खुला, गगन आकाश की हम स्वतंत्र। ये देख रहे हैं आप ये पिक्चर में कि हम स्वतंत्र मतलब एक खुले आकाश में उड़ने वाले पंछी हैं। पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। पिंजरबद्ध मतलब पिंजड़े में बंधे हुए। अगर आप हमको पिंजड़े के अंदर कैद करके रखेंगे तो हम गा नहीं सकते। यहाँ गाने का मतलब गीत गाने का नहीं है, चिड़िया की आवाज होती है जो चूं चूं ची ची करते हुए हर एक जगह आसमानों में, खुले आसमान में उड़ती रहती हैं। तो इन चिड़ियों का कहना है कि हम उन्मुक्त गगन, हम स्वतंत्र आकाश, एक खुले आकाश में उड़ने वाले पंछी हैं। हमें इस तरह पिंजरबद्ध न करिए, हमें पिंजड़े में इस तरह बंद मत करिए, वरना हम गा नहीं पाएंगे, हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर। अब यहाँ पे कनक का अर्थ क्या है? कनक का अर्थ है सोना। तीलियां, ये जो पिंजड़ा होता है, ये आप देख रहे हैं कि ये जो पिंजड़ा है इसमें जो तीलियां लगी हुई हैं, ये पतली पतली सलाखें हैं ना, तीलियां। तो इसे ही बोल रहा है कि ये जो तीलियां, कनक में सोना, मतलब अगर ये सोने की तीलियां हैं, अगर ये पिंजड़ा सोने का भी है तो भी हम इससे टकरा कर क्या हो जाएंगे, हमारे पुलकित पंख टूट जाएंगे। पुलकित का मतलब है खुशी से फड़फड़ाते हुए जो हमारे पंख है वो भी टूट जाएंगे। भले ये पिंजरा सोने का क्यों ना हो, चाहे वो लोहे का हो चाहे वो सोने का हो, लेकिन खुशी से जब हम अपने पंखों को फड़फड़ाएंगे तो भी वो पंख टूट ही जाएंगे। तो यहाँ पे पक्षी अपनी बातों को कह रहे हैं, मतलब लेखक पक्षी द्वारा उनकी बातों को बता रहे हैं। हम बहता जल पीने वाले। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं पंछी कि हम बहता हुआ जल पीने होते हैं। बहता हुआ जल मतलब नदियों और झरनों का जो बहता हुआ शीतल जल होता है, जो ठंडा जल होता है, हम उसी जल को पीने वाले हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम इसके अंदर रहेंगे तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। कैसे मर जाएंगे? क्योंकि कहीं भली है कटुक निबोरी। अब यहाँ पे कह रहा है कि कटुक, कटुक मीन्स होता है कड़ुआ, निबोरी मतलब नीम का फल। मतलब अगर हमें आप बाहर आजाद छोड़ोगे और हमें अगर नीम के फल जैसा कड़वा नीम का फल, अगर कड़वा नीम का फल भी मिल जाएगा तो भी मुझे बहुत अच्छा है, कहीं भली है, वो भी मेरे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इस पिंजड़े के अंदर रहकर हम तो भूखे प्यासे मर जाएंगे। कनक कटोरी की मैदा। तब यहाँ पे तुलना किससे किया जा रहा है? निबोरी की तुलना इस पिंजड़े के अंदर रखा हुआ सोने की कटोरी में अगर मैदा को क्या होता है, अच्छे भोजन के रूप में जाना जाता है। तो वही कह रहा है कि अगर सोने की कटोरी में, इस सोने के पिंजड़े के अंदर मुझे सोने की कटोरी में आप मैदा मतलब अच्छा से अच्छा भी खाना देंगे तो भी हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, तो भी हम जीवित नहीं रहेंगे। यहाँ पे पंछी अपनी बातों को कह रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब शब्दार्थ है। उसके बाद अब चलिए इस प्रसंग को जानते हैं। इस स्टेंजा के की जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं वो किसके द्वारा लिखी गई है? श्री शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता से उत्कृत की गई है। इनमें पक्षियों के माध्यम से गुलामी की अपेक्षा आजादी के महत्व को दर्शाया गया। क्या बताया गया है कि हम गुलाम रहना मुझे उतना पसंद नहीं है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है गुलाम रहना, बल्कि मुझे आजादी भरी जिंदगी से रहना पसंद है। देखिए यहाँ पे व्याख्या है, एक बार हम व्याख्या पढ़ के अच्छे से आप लोगों को बता सकते हैं। यहाँ पे व्याख्या कि हम सभी जानते हैं कि पक्षी कहाँ रहते हैं? खुले आकाश में ही उड़ते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और यह पक्षियों की स्वाभाविक विशेषता है। ठीक है, पक्षियों का आकाश में, खुले आकाश में उड़ना, चींची करना, इधर उधर घूमना, ये उन लोगों
का ही ये गुण है। तो यदि इन पक्षियों को पिंजरे में बंद कर दिया गया तो वो गा नहीं पाएंगे। क्यों? गीत तभी गाए जाते हैं जब खुशी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो क्यों नहीं, बोला था पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, यहाँ पे था ना पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। तो वो क्यों नहीं गा पाएंगे? क्यों? क्योंकि गीत तभी गाए जाते हैं जब हम खुश होते हैं या पंछी जब खुश होते हैं। और खुले आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ने वाले पक्षी को अगर पिंजरे में बंद कर दें तो उनकी खुशी नहीं रहेगी और वो नहीं गा सकेंगे। और हम उन्हीं सोने के बने पिंजरे में भी रखें तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि सोने की जो सलाखें होती हैं, सलाखें चाहे वो सोने की हो या फिर लोहे की हो, पर खुशी में फड़फड़ाते हुए उनके पंख तो क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे, पंख टूटकर गिर जाएंगे। अब पक्षी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हमें नदियों और झरनों का बहता हुआ जल पीने की आदत है, हमें सोने के पिंजरे में खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा और हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। हमें तो आज़ाद रहकर, मतलब हमें बाहर आज़ादी की तरह उड़कर कड़वी नींबोरी, जो नीम का फल होता है कड़वा, उसे ही खाना पसंद है। और गुलामी में, मतलब इस सोने के पिंजरे में अगर हम गुलामी में सोने की कटोरी में मैदा भी दे दें तो भी मुझे पसंद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पराधीनता में मिला हुआ खाना, मतलब हम कैद रहकर जो खाना मिलता है हमें इस पिंजरे में, वो कभी भी स्वादिष्ट नहीं लगेगा। तो ये हुआ आपका इस स्टेंजा का पूरा व्याख्या। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है स्टेंजा में कि स्वर्ण, स्वर्ण मीन्स क्या हो गया? सोना। श्रृंखला के बंधन में, स्वर्ण श्रृंखला मतलब सोने की कड़ियां, श्रृंखला मतलब हो गया कड़ियां, स्वर्ण मीन्स सोना। सोने की कड़ियों में बंधकर अपनी गति उड़ान सब भूलें। आप कह रहे हैं कि हम सोने के जो पिंजरा है, ये पिंजरा अगर सोने का भी है तो उसमें भी हम पूरी तरह से बंध गए हैं, पूरी तरह से एक मतलब पैक हो गए, कैद हो गए हैं। और हम अपनी जो आज़ादी, हम जो खुले आसमान में उड़ते हैं, हमारी जो गति होती है, हमारी जो चाल वेग तीव्रता होती है, उन सब को हम क्या कर चुके हैं? भूल चुके हैं। उड़ान सब भूले, सब के सब कुछ भूल चुके हैं इस पिंजरे में रहकर, बस सपनों में देख रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? सिर्फ सपनों में देख रहे हैं। क्या सपना देख रहे हैं ये पंछी? तरु, तरु मीन्स वृक्ष, वृक्ष की फुनगी, फुनगी पर के झूले। अब तरु मीन्स होता है वृक्ष, वृक्ष के सबसे ऊंची डाली है। आप देख सकते हैं इमेज में, सबसे ऊंची जो डाली होती है उस पे चिड़िया बैठ के क्या करते हैं? झूला झूलते हैं। तो ये सब चीजें अब क्या कर रहे हैं पंछी? सिर्फ सपनों में देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सोने के जैसे पिंजरों में अब कैद हो गए हैं, पिंजरों में उनको कैद करके रखा गया है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बस ये सब बातें अब कहाँ रह गई हैं? सपनों में रह गई हैं। तरु की फुनगी पर के झूले, ये फुनगी मतलब एकदम ऊपर की तरफ, फुनगी पेड़ के वृक्ष के सबसे ऊपर वाली डाली शाखा को बोलते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि अब वृक्ष के सबसे ऊपर वाले जो फुनगी होती है उस पर झूला झूलना जैसे एक सपना हो गया। अब ये सब तो सपने ही देखते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। अब उनका क्या अरमान था? उनका अरमान था कि हम उड़ते उड़ते नीले नभ, नीले नभ, नीला जो आसमान, नभ मतलब क्या हो गया? आकाश, ये जो नीला आकाश है उसकी जो सीमा है उस सीमा तक हम जाना चाहते थे, जहाँ इसका अंतिम छोर है। उड़ते उड़ते ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। लाल किरण की चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अब यहाँ पे कह रहा है कि उनकी जो चोंच है कैसी है? लाल किरण की तरह चोंच है। वो चाह रहे हैं कि हमारी जो चोंच है लाल किरण की जैसे, उसको हम खोलें और आसमान के तारों की तरह हम उनको अनार के दाने समझकर को चुगे। ठीक है, तो ये मैंने शॉर्ट में अर्थ में बता दिया है। अभी हम आगे इसका अच्छे से व्याख्या करेंगे। ये इन सब का शब्द अर्थ है, आप इन्हें लिख लीजिएगा। इसका प्रसंग है कि प्रस्तुत पंक्तियां श्री श्रीमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता से उद्धृत किया गया है। और इन पंक्तियों में पक्षियों के माध्यम से क्या बताया गया है कि परतंत्रता के बहुत ही कष्टमय जीवन से अवगत कराया गया है। वो कितने मतलब परतंत्र होके, वो कैद होके इस पिंजरे में कितना उनको कष्ट मिलता है, वो क्या क्या भूल जाते हैं, नहीं कर सकते हैं, सब सपना सब रह जाता है। देखिए अभी यहाँ व्याख्या में बताया जा रहा है कि पक्षी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हम सोने के इस पिंजरे में कैद होकर हमारी जो तीव्रता है, हमारी जो उड़ने की कला है, ये सब कुछ हम क्या कर चुके हैं? अब भूल चुके हैं।
पहले हम वृक्ष की सबसे ऊपर वाली टहनी के सिरे पर बैठकर झूला झूला करते थे, लेकिन अब यह सब क्या रह गया है? यह सब एक सपना बनकर रह गया है। हमारी इच्छा थी कि हम कभी उड़ते उड़ते दूर तक नीले आकाश के उस छोर तक पहुंच जाएंगे जहां वह समाप्त होता है, और उनकी ये सब इच्छा, ये सब अरमान जो है वो क्या है? अब टूट गए हैं। हमारा अरमान था, क्या अरमान था? कि किरणों जैसी अपनी लाल चोंच से, जो किरण की जैसी, उनकी चोंच कैसी है? किरण की जैसी लाल है, और हम तारों जैसे अनार के दानों को चुगेंगे, ये उनका सपना था। परंतु ये सपना क्या हो गया? इस गुलामी के जीवन ने हमारे सारे सपने और सारे अरमानों को तोड़ दिए हैं। हमारी सारी खुशियां हमसे छिन गई हैं, और अब तो हम पिंजरे में ही बंदी बनकर रह गए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि होती सीमाहीन क्षितिज से, क्षितिज मतलब अरे सॉरी, सीमाहीन, सीमाहीन मतलब जिसका कोई अंत न हो, ठीक है, ऐसी सीमा जिसका कोई अंत न हो। क्षितिज मतलब एक ऐसा काल्पनिक जगह जहाँ पे धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, तो उसी को बोला गया है कि होती सीमाहीन क्षितिज से, जिसका कोई अंत न हो, एक ऐसी जगह जहाँ पे धरती और आकाश दोनों मिल रहे हों। इस तरह का एक काल्पनिक जगह सोच के बोल रहे हैं कि इन पंखों की होड़ा होड़ी, हम एक दूसरे में प्रतिस्पर्धा, मतलब सारे पक्षी एक दूसरे में रेस करते हुए, कंपटीशन टाइप का बोल रहे हैं, प्रतिस्पर्धा मतलब होड़ा होड़ी करते हुए हम उस सीमा तक जाना चाहते हैं। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, वो कह रहे हैं कि ये जो मिलन को अगर हम लोग प्रतिस्पर्धा करते हुए जाते हैं, तो या तो हम एक मिलन बन जाता, हम वहां तक पहुंच जाते हैं, या तो हमारी सांसों की तंती सांसों की डोरी, या तो हमारा प्राण को मतलब हम त्याग देते हैं, ऐसा हो जाता कि हमारा प्राण निकल जाए, या तो हम उस सीमा से मिल सके, या तो हमारे प्राण मिलने से पहले ही निकल जाए। नीड़ न दो चाहे टहनी का, वहां पे कह रहे हैं नीड़ मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है घोंसला, चाहे हमें घोंसला भी मत दो, चाहे हमें कोई टहनी, कोई शाखाएं भी न दो, चाहे मेरा रहने का जगह सब कुछ छिन्न भिन्न कर डालो, तोड़ फोड़ कर दो, तितर बितर कर दो। आश्रय मतलब रहने का, छिन्न भिन्न मतलब तोड़ फोड़ कर डालना। तो कह रहा है कि चाहे मेरे नीड़ घोंसला को तोड़ दो, चाहे मेरे टहनियों को तोड़ दो, चाहे मेरे सभी आश्रय को छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं, लेकिन हमारे पास पंख है, हमें प्रकृति द्वारा पंख दिए गए हैं, तो उस स्वतंत्र भरी उड़ान में विघ्न मत डालो। अब यहाँ पे कह रहे हैं आकुल उड़ान, ठीक है। इस बेचैन, जो हमारी जो बेचैन, हमारी जो स्वतंत्रता भरी जो उड़ान है, उसमें अब रुकावट, विघ्न मतलब रुकावट, अब रुकावट मत डालो। चलिए ये देखिएगा, उसका शब्द अर्थ है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, फिर आगे प्रश्न के द्वारा इसकी व्याख्या को अच्छे से समझते हैं। कि प्रस्तुत पंक्तियों में श्री शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता से उत्कृत है। इन पंक्तियों में पक्षी आजाद रहने की इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं। किसकी इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं इन पंक्तियों में? आजाद रहने की। हम आजाद रह के सीमा के उस अंतिम छोर तक जाना चाहते हैं, ठीक है। चाहे हमारे घर को तोड़ दो, हमारे घोंसलों को तोड़ दो, सब कुछ तितर बितर छिन्न भिन्न कर डालो, फिर भी अगर मुझे पंख दिए हैं तो हमारे उड़ने में कोई रुकावट मत करो। तो यहाँ पे अब व्याख्या को अच्छे से देख लेते हैं कि इन पंक्तियों में पक्षी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि यदि हम आजाद होते हैं तो उड़ते उड़ते आकाश की सीमा को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, और अपने इस प्रयास में हम या तो क्षितिज के आखिरी छोर तक पहुंचकर ही दम लेते हैं, ठीक है। वो जो कोशिश करते हैं उसमें या तो हम आखिरी छोर तक ही पहुंचकर ही दम लेते हैं, मानते मतलब आखिरी जगह जो क्षितिज का आखिरी जगह वहां तक जाकर ही मांगते हैं, या तो अपने प्राण को क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं, हम मर जाते हैं। पक्षियों द्वारा व्यक्त उनकी इसी इच्छा से क्या पता चल रहा है कि उन्हें अपनी आजादी कितनी प्रिय है। पक्षी फिर से विनयपूर्वक कहते हैं कि भले ही कोई उनका घोंसला छीन ले या पेड़ की डालियों के ठिकाना को नष्ट कर दे, लेकिन ईश्वर ने जब हमें पंख दिए हैं, ठीक है, प्रकृति द्वारा उनको पंख मिले हैं, तो उनके उड़ने का अधिकार उनसे छीना न जाए। उन्हें पिंजरे में बंद कर उनकी उड़ने की इच्छा को न मारा जाए, मतलब उनको बंद करके उनकी जो इच्छा है उसको खत्म न की जाए, उनकी आज़ादी उनसे न छीनकर उन्हें क्या किया जाए, अंतहीन, जहाँ पे आकाश का अंत नहीं होता उस जगह तक उनको उड़ने के लिए दिया जाए। तो ये था आपका हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता का व्याख्या। तो आशा करती हूँ आपको यह कविता का व्याख्या समझ में आया होगा।
अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि आगे आपको इसी तरह के और भी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। और यदि आपको ये सारे कविता की व्याख्या टेक्स्ट के रूप में चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट www.educationforindia.com पर विजिट करके भी इसे टेक्स्ट के रूप में भी लिख सकते हैं। और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर और भी किसी लेखक का यदि आपको जीवन परिचय चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस लेखक का जीवन परिचय देख सकते हैं।